हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हो गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बट अभी जो चल रहा है मार्केट में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे किसकी बात कर रही हूँ मैं गाइस। तो जब से ये 2025 स्टार्ट हुआ है कुछ ना कुछ हो रहा है। पहले वो सिलेंडर ब्लास्ट, उसके बाद फिर कुंभ में इतना डेथ हो रही है, रेपिस्ट इतने ज़्यादा हो रहे हैं, रेप इतना ज़्यादा हो रहा है, मतलब कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ नहीं है। तो वैसे गाइज आती है बात कंपनी की। तो अभी आप लोग को पता है चल रहा है कुछ टाइम से मैसोर मतलब जगह का नेम है, और इन्फोसिस कंपनी में 700 को फायर करती है, 700 एम्प्लॉय को निकाल दिए हैं कंपनी से। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है ये तो इन्होंने दिया नहीं है बिल्कुल परफेक्ट रीज़न, क्योंकि हम एग्री नहीं करते हैं जो रीज़न वो बता रहे हैं। आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे। तो चलिए आज हम इसी पे डिस्कशन करते हैं। क्या ये कॉर्पोरेट लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई इनकी गारंटी नहीं है। हम एम्प्लॉय की कोई भी कहते हैं ना इज्जत, वो इज्जत है ही नहीं। मतलब हमें हायर कर लेते हैं ये, और इनके ऊपर है जब इनकी मर्जी हो हमें रखेंगे, जब इनकी मर्जी हो हमें निकाल देते हैं। तो इसी पे डिस्कशन करते हैं गाइस। और आज का ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो जितना लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे उतना मेरे लिए बेटर है गाइस। तो प्लीज़ जाके लाइक से सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि हर एक एम्प्लॉय के पास पहुंच पाए। और डिस्कशन करते हैं आगे। तो चलिए, ये सेम कंडीशन एससीएल में भी हो सकता है, क्योंकि इन्फोसिस बहुत अच्छी और बहुत ब्रांडेड कंपनी है, आप लोग को पता है। तो अगर इन्फोसिस में हो रही है तो एससीएल में भी होने की चांसेस है। तो क्या इस पे हो सकता है, इसके पीछे का लॉजिक रीज़न क्या है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी, आज से मतलब 4 या 5 साल पहले, इवन 2021 के टाइम में जब मैं ज्वाइन की थी एससीएल, तब एससीएल में ना 200 एम्प्लॉय को निकाला गया था। उस टाइम ना पेपर में न्यूज़ आई थी, तब मैं एससीएल ज्वाइन कर ही रही थी आई थिंक। तो उस टाइम की न्यूज़ है, उस टाइम 200 लोग को बाहर किया था। बट उसके पीछे का रीज़न ये था, जो प्रोजेक्ट थी वो प्रोजेक्ट चली गई थी, उसके वजह से उन्होंने कंपनी से निकाल दिया था बंदों को। इनके पास बजट नहीं था, प्रोजेक्ट नहीं था, ये रीज़न इन्होंने दिया था। आज से 3-4 साल पहले की बात है। तो उसके बाद इन्होंने एक रूल बनाया कि अगर प्रोजेक्ट जाती है इन केस, तो हम बंदे को नहीं निकालेंगे, उसकी जगह हम बेंच पे रखेंगे। तो एक बेंच प्रोसेस चलने लगा फिर, तो बेंच पे ही लोग रहने लगे। और अभी की सिनेरियो क्या है, देखो हर चीज़ ना पहले बल्क में हायरिंग होती थी। पहले आज से 1 साल पहले, जब मैं ब्लॉग 1 साल से शूट कर रही हूँ, तो उस टाइम ना बल्क में हायरिंग होती थी। मैं बताती भी थी बहुत लोग का अगर 8 मंथ से भी 1 साल से भी पेंडिंग है तो उनकी हायरिंग होती थी। बट अब क्या है ना, मैं कंटिन्यू देख रही हूँ 8-9 महीने से बल्क में हायरिंग हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इनके पास इतने बंदे हैं एससीएल में ऑलरेडी, और उसके बाद फिर बेंच पे भी है, टेक भी है, या जीटी है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग है। तो इसकी वजह से ना वो हायर नहीं करते। तो बहुत लोग, आप लोग कहते हो कि मैम मेरा इतने मंथ से पेंडिंग है, ये स्टक है। तो इसके पीछे का बिल्कुल जेन्युइन रीज़न यही है गाइज, क्योंकि जब तक इनके पास प्रोजेक्ट होगी तभी तो ये हायर करेंगे, तभी तो ये आगे प्रोसेस करेंगे। तो उसके वजह से आप लोग का प्रोसेस होल्ड हो जाता है। सेम कंडीशन अभी इन्फोसिस में चल रही है। अब इन्होंने ग्रेजुएट ट्रेनिंग को 700 को हायर किया, और कुछ टाइम बाद ही इन्होंने उनको फायर कर दिया। मीन्स मुझे लॉजिक समझ नहीं आई। एक तो गर्ल्स या बॉयज़, आपको पता है कॉर्पोरेट लाइफ बिल्कुल इजी नहीं है। जो काम कर रहे हैं उनको पता है कैसी लाइफ होती है। मीन्स आपको कितना, मतलब अगर आप 9 घंटा दे रहे हो तो बिल्कुल कंपनी को दे रहे हो, चाहे वो कोई भी शिफ्ट हो, नाइट हो, मॉर्निंग हो, डे हो, कोई भी शिफ्ट हो। गर्ल्स बॉयज़ वहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब सेम है गाइज। तो गाइज हम कॉर्पोरेट लाइफ में ज्वाइन करते हैं तो हम बिल्कुल डिपेंड हो जाते हैं उन पे। मीन्स हमें अगर 1 दिन की भी छुट्टी चाहिए तो विदाउट परमिशन नहीं हो सकता है। तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट इंजॉयमेंट भी है। ऐसा नहीं मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ प्रॉब्लम है। बट हाँ, आप जब किसी के अंडर काम करते हो तो आपको उसके अंडर ही करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने अभी न्यूज़ में जैसे देख रही थी, वैसे तो ये 9 डेज़ पहले हुआ था इन्फोसिस वाला। देखो आपको मेन मैं बताऊँ, 3-4 कंपनी है जो ब्रांडेड और अच्छी कंपनी है। एससीएल होगी, टीसीएस हो गया आपको, फिर आपको इन्फोसिस हो गया, आईबीएम हो गया, विप्रो हो गया। ये 5 कंपनी है जो मतलब अच्छी है, और फिर सेमी गवर्नमेंट टाइप है। ये आपको जल्दी नहीं निकालती है, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो या फिर प्रोजेक्ट में हो, बेंच पे भी जाते हो, फिर आपको दूसरा प्रोजेक्ट मिल जाता है। क्योंकि कुछ टाइम पहले गाइस मेरा प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट से मुझे निकाला गया था, मेरे साथ भी एक छोटा सा पॉपअप हो गया था। तो फिर उसके बाद मुझे दूसरी प्रोजेक्ट मिली सेम, उसमें मैं बेंच पे नहीं गई थी क्योंकि मेरा 5 ईयर एक्सपीरियंस नहीं हुआ है।
तो टचवुड बच गई थी बेंच। वैसे बेंच पे जाने के बाद ना आपको दो चीज़ फेस करना होता है, आपकी प्रोफाइल जीरो हो जाता है, आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है, बाकी आपको सैलरी मिलेगा, सब चीज़ होगा, और जब प्रोजेक्ट मिलेगा फिर उस दिन से काउंट होता है। बस ये दो प्रॉब्लम फेस करना होता है बेंच पे, तो बेंच पे ना जाओ तो बेटर है गाइस। उस टाइम मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे उस टाइम भी मेरे साथ भी गेम खेला गया था, मतलब मुझे बताया गया कि आपको इस टीम में मूव कर रहे हैं, और फिर मुझे फायर कर दिया था। तो वही चीज़ यहाँ पे जैसे मैंने न्यूज़ में देखा, ये तो 9 दिन पहले हुआ है गाइस, बट इसका इन्होंने रीज़न जो दिया है कि जो 700 एम्प्लॉय जीटी हैं जिनको हायर किया था, उनका मतलब वर्क एथिक, उनके पास नॉलेज वगैरह वगैरह, इन्होंने ये दे के इनको फायर किया है गाइस। तो आई डोंट नो मेन रीज़न क्या है या फिर क्या हुआ था, वो तो वही एम्प्लॉय बताएंगे जो वो चीज़ फेस कर रहे हैं। सब लोग बैक टू होम चले गए, बट जो लोग हैं 700, उनको लड़ना चाहिए अपने लिए, क्योंकि अभी आपके पास आप सब एक हो, और फिर खुद के लिए स्टैंड लो तभी आप, और जो मेन रीज़न है वो हमारे सामने लाओ ताकि हम लोग भी फेस ना करें वो चीज़। और क्या पता ये इन्फोसिस के लिए अगर उनकी चल गई तो फिर अदर कंपनी भी कर सकती है, टीसीएस भी कर सकती है, एससीएल भी कर सकती है। जब इनके पास प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो ऐसे फायर करते हैं, और जब ये कम क्वांटिटी में फायर करते हैं, मतलब एम्प्लॉय को निकालते हैं, तो वो चीज़ पता नहीं चलता। मान लो अगर 10 को निकाला, 20 को निकाला, तो वो चीज़ न्यूज़ में नहीं आती। अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में निकालते हैं तो वो चीज़ न्यूज़ में आती है, जो अभी चल रहा है। तो गाइज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोग से, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ, और जिस भी कंपनी में हो, जिस भी फील्ड में हो, बस खुद पे वर्क करो, और उसके बाद किसी दूसरी चीज़ों पे बिल्कुल फोकस मत करो। अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो अपने हाथ में 2 से 3 अपॉर्चुनिटी रखो, या नहीं कि एक कंपनी में हो गया तो उसी में जाना है, बाकी नहीं। बाकी गाइस कॉर्पोरेट लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, इतना ईजी नहीं है जितना आप लोग सोचते हो जाने के लिए। जो फ्रेशर, जब मैं भी पहले ऐसी थी, तो जो करते हैं उन्हें पता होता है, इसलिए मैं आपको एज ए एक्सपीरियंस गाइड करती हूँ कि आप लोग हमेशा 2-3 चांसेस लेके चलो, एक पे डिपेंड नहीं रहो। और बस यही है, लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है इनका। ये लोग कह तो रहे हैं कि पार्लियामेंट तक लेके चलेंगे, बट आई डोंट नो ऐसा होगा या नहीं होगा, बट लेट्स सी। तो गाइज आज संडे है, तो फिर वैसे मेरा ब्लॉग शूट करने का मन नहीं था आज, तो मैं सोची कि चलो ठीक है, ये न्यूज़ चल रहा है तो आप लोग को मैं गाइड कर दूँ। बी प्रिपेयर, आप लोग यकीन करके मत रहना कंपनी पे जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं या फिर जो ज्वाइन हो रहे हैं। बेसिकली गाइज ये ना जीटी और टेक के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि देखो वो 12th पास होते हैं, और जो जीटी होते हैं वो अंडर ग्रेजुएट होते हैं, तो वो प्री मैच्योर होते हैं, फुल मैच्योर नहीं होते हैं। तो उनको बस लगता है कि ठीक है हम काम कर रहे हैं, हमें पैसे मिल रहे हैं, और ये बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं जो होता नहीं है। तो फोकस करो, और गाइज देखते हैं क्या होता है। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग शूट करूँगी फिर गाइज। आज तो मैंने 2 ब्लॉग शूट करना है, बट अभी मैंने एक ही किया है, नेक्स्ट करते हैं फिर। आज का ब्लॉग हम यहीं पे करते हैं एंड। तो आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना गाइज। बहुत मेहनत लगती है हर चीज़ में, तो आप लोग सपोर्ट करोगे थोड़ा सा, बस वही चीज़ ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइज, टेक केयर।